चलो हमें याद दिलाओ, F माइनस आई या प्लस आई? चार्ज, चार्ज माइनस, F माइनस आई या प्लस आई? चार्ज माइनस, चार्ज माइनस, इफेक्ट माइनस, सेम या अपोजिट? पुरानी बातें याद दिलाओ, सेम है, चार्ज को घटाएगा, चार्ज को घटाएगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। याद आ रहा है? बेहतरीन। चलो क्वेश्चन लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग द मैक्सिमम स्टेबिलिटी। प्लीज आंसर बोलिएगा नहीं, जिससे पूछना होगा पूछ लेंगे, आंसर बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आंसर बोलना नहीं। ये वाला ठीक, आंसर नहीं बोलना है। गोविंद बोलो। सी, बेहतरीन। आंसर क्या होगा भैया? भूल गए, गलती करोगे। अच्छा, हमने तुम्हें क्वेश्चन के पहले हिंट इसलिए दी क्योंकि तुम क्वेश्चन गलत करो। हमने तुम्हें फर्जी की हिंट दी क्वेश्चन में कि माइनस आई। हमने तुम्हारे दिमाग में इंडक्टिव फीड करा दिया कि इंडक्टिव। अच्छा, ये हमने क्यों फीड कराया? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में फीड रहता है। हमने जानबूझ के फीड कराया कि अभी गलती करोगे तो गलती, यहां 2-3 बार गलती कर लोगे ना तो फिर गलती करना बंद हो जाएगी। सबसे पहले स्टेबिलिटी के लिए क्या देखा जाता है? ऑक्टेट। सुनते जाना ध्यान से। सबसे पहले ऑक्टेट देखते हैं। ऑक्टेट सभी का कंप्लीट है, नेगेटिव चार्ज होने का मतलब है ऑक्टेट सबका कंप्लीट। ठीक है भैया, जब ऑक्टेट सबका सेम हो जाए तब देखते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, और जब रेजोनेंस सेम हो जाता है तब देखते हैं इंडक्टिव। वैसे तो उसके बाद देखा जाता है हाइपर, अभी हमने हाइपर पढ़ाया नहीं है तो इंडक्टिव बोलना पड़ेगा, मजबूरी है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं? ऑक्टेट। ऑक्टेट के बाद क्या देखते हैं? रेजोनेंस। तो साहब जरा देखते जाना, क्या नेगेटिव चार्ज है? हाँ है। जस्ट बगल वाले एटम के पास क्या लोन पेयर है? हाँ यार लोन पेयर है। क्या जिसके पास, देख पा रहे हो ना लोन पेयर? देख पा रहे हो ना भैया? फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, एक चला गया, 6 बचे होंगे, लोन पेयर है। जिसके पास लोन पेयर उसके पास क्या होना चाहिए? वैकेंट डी। वैकेंट डी तो नहीं होता है, तो ये रेजोनेंस पास नहीं करेगा। इधर आ जाओ, बगल वाले के पास लोन पेयर ही नहीं होगा तो ये भी रेजोनेंस पास नहीं करेगा। ठीक है भैया, अब आ जाओ यहां पे आओगे तो 2 एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो, एक के पास नेगेटिव चार्ज हो, जस्ट बगल वाले के पास लोन पेयर हो, जिसके पास लोन पेयर उसके पास वैकेंट डी। 100% रेजोनेंस पास करेगा और आंसर क्या हो जाएगा? सी। नहीं समझ में आया? घंटा नहीं आया? सबसे पहले देखते हैं ऑक्टेट। ऑक्टेट सभी में सेम है, कंप्लीट 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 कंप्लीट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। नंबर 2 पे देखते हैं रेजोनेंस, कि रेजोनेंस कहां ज्यादा है। जहां रेजोनेंस ज्यादा वो स्टेबल, जहां कम वो अनस्टेबल। ये रेजोनेंस पास ही नहीं कर रहा है, ये रेजोनेंस पास ही नहीं कर रहा है, ये रेजोनेंस पास ही नहीं कर रहा है, ये अकेला ही तो पास कर रहा है। केस नंबर कौन सा? पहला या दूसरा? दूसरा। तो ये पास कर रहा है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। टिक मारो सी पे। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो पुरानी बातें आपके दिमाग में बैठेंगी। फटाफट नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आईआईटी में पूछ चुका है, ये नहीं इसी टाइप का, और वही क्वेश्चन टॉप लिया था नीट वालों ने। 2 साल बाद नीट में भी वही क्वेश्चन पूछा था, तो वही वाला क्वेश्चन कराने जा रहे हैं इसके बाद। जहां पे कंफ्यूजन था
उन्हीं दो ऑप्शन को दिखाएंगे, चारों ऑप्शन को नहीं दिखाएंगे। जो कॉम्प्लिकेटेड दो ऑप्शन थे उनको दिखाते हैं। इसको नोट कर लो फटाफट, इसके नीचे लिख लेना ड्यू टू रेजोनेंस। आंसर सी क्यों बना? जब रिवाइज कर रहे होगे तो दिखना चाहिए कि आंसर सी क्यों बना। तो सी के नीचे निकला ड्यू टू द रेजोनेंस। वरना तुम खटाखट, हमें इफेक्ट सारे पता होते हैं लेकिन अप्लाई किस सीरियल में करना है ये नहीं सीखते। और सीरियल नहीं पता है कैसे अप्लाई करना है कि पहले क्या, वो कांस्टेंट तो क्या, वो कांस्टेंट तो क्या, वो कांस्टेंट तो क्या, तो क्वेश्चन आप गलत कर लेते हो। पता तो है कि रेजोनेंस ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, हाइपर ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, चार्ज कम, स्टेबिलिटी, पता सब है, लेकिन किस पॉइंट से अप्लाई करना है, पहले क्या अप्लाई करना है, वो कांस्टेंट हो गया तो सेकंड पॉइंट पे क्या अप्लाई करना है, सबसे पहले क्या अप्लाई करना है, ऑक्टेट, सेम हो गया रेजोनेंस, सेम हो गया इंडक्टिव। अभी तक ये तीन ही बात करेंगे क्योंकि टोटल बातें 6 हैं, अभी तक 3 पढ़ाई तो 3 ही बातें करेंगे। उसके बाद हाइपर पढ़ने के बाद बाकी बातें भी करना शुरू करेंगे। तो जैसे कि एक क्वेश्चन नीट में आया था उसकी बात अपन कर लेते हैं। लिखना नहीं प्लीज, पहले समझ लेना उसके बाद लिखवा भी देंगे, चिंता मत करना। पहले हमें ये बताना ये रेजोनेंस पास करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। पर जल्दीबाजी में क्या करते हैं, बोला इसमें और इसमें ज्यादा स्टेबल, खटाक से मारते हैं इसको, खटाक से इसको स्टेबल मारते हैं क्योंकि बोले यार यहां तो हपक्के रेजोनेंस है। भाई मेरे जरा समझना सुकून से, ये नीट पे पहले आईटी में पूछा, 2 साल बाद नीट में पूछा, सेम क्वेश्चन। चार ऑप्शन थे, 2 और थे, कॉम्प्लिकेशन इन्हीं दोनों में था, तो इन्हीं दोनों को हम डिस्कस कर रहे हैं। जरा ध्यान देना, यहां पे इसके टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने? 4, एक ये और 3 और, कितने बनेंगे? 4। ये रेजोनेंस कितनी बार पास करेगा? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 4। अच्छा बताओ, ये यहां से रेजोनेंस पास करेगा या नहीं करेगा? याद है ना यार, 2 एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो, एक के पास नेगेटिव चार्ज हो, जस्ट बगल वाले के पास लोन पेयर, जिसके पास लोन पेयर उसके पास वैकेंडी, 100% पास करेगा। अच्छा बताओ, इधर से पास करेगा, इधर से कितनी बार पास करेगा? 3 बार। एक ही एक खुद स्ट्रक्चर 4, स्ट्रक्चर इसके भी 4, रेजोनेंस हुआ कांस्टेंट, रेजोनेंस हुआ कांस्टेंट। सबसे पहले क्या देखा? ऑक्टेट कंप्लीट था। नंबर 2 पे क्या देखा? रेजोनेंस सेम था, 3 बार यहां पे, 3 बार यहां पे। अब आ जाएंगे अगले पॉइंट पे, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव का मतलब चार्ज, इंडक्टिव का मतलब चार्ज। अच्छा ये बता दो, जो ऑर्डर लिखवाया था -I का, उसमें C6H5, उसमें C6H5 और Cl में पहले कौन आता है? बेहतरीन। Cl कैसा हुआ? -I। कैसा हुआ? -I। कैसा हुआ? -I। बोलो, -I माइनस चार्ज, चार्ज को घटाएगा या बढ़ाएगा? चार्ज को घटाएगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ज्यादा स्टेबल कौन, पहला या दूसरा? नहीं आया, पक्का। लेकिन इंडक्टिव देखा तब जब कांस्टेंट हुआ रेजोनेंस। क्या बात कुछ कुछ पल्ले पड़ रही भैया? तो अब पॉइंट बना के लिखो, ये दोनों स्ट्रक्चर बनाओ, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर बनाओ, फिर हम पॉइंट लिखवा रहे हैं। आप खाली स्ट्रक्चर बनाओ। क्या बोलना शुरू करें? सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज्यादा इसलिए होगी, सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज्यादा
इसलिए होगी सेकेंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड दोनों में रेजोनेंस सेम है, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड दोनों में रेजोनेंस सेम है, लेकिन सेकेंड वाले में चार्ज कम है। लेकिन सेकेंड वाले में चार्ज कम है, इस वजह से सेकेंड वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। हो गया बेटा? चलो अब एक क्वेश्चन निकाल के देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following having maximum stability? Which of the following having maximum stability? आंसर बोला नहीं? क्वेश्चन क्या पूछा है? मैक्सिमम स्टेबल ना? ठीक, सुकून से आराम से, जल्दीबाजी मत करना प्लीज। कितने लोग आंसर निकाल चुके हैं? हाँ, बेहतरीन। आंसर कौन सा होगा? पहला। क्या बात दिखने लगी? अब कुछ कुछ पल्ले पड़ने लगी बात। ठीक है भैया। रीजन 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 ऑक्टेट सब में कंप्लीट, ऑक्टेट सब में कंप्लीट। क्या देखेंगे? रेजोनेंस। बोलो रेजोनेंस एक बार पास करेगा या दो बार? बेहतरीन। एक बार इधर से, एक बार इधर से। याद आ रही ना बात भैया? तो ये दो बार रेजोनेंस पास करेगा। यहां पे आओ, ये बताना क्या इधर से पास करेगा? क्योंकि O के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता है। इधर से पास करेगा? हां करेगा। एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनाएगा, मतलब एक बार ये पास करेगा। अब आ गए यहां पे, क्या पास करेगा? हां करेगा। सिर्फ इधर से पास करेगा, इधर से तो डबल बॉन्ड है नहीं तो बेकार हो गया। तो एक बार ये रेजोनेंस पास करेगा, ये रेजोनेंस पास ही नहीं करेगा। तो यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। टिक मारो ए पे। अगर पूछता कि ये बताओ इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टोटल कितने, तो दो बार रेजोनेंस पास करेगा तो दो तो वो बन जाएंगे और एक ये खुद है, तो स्ट्रक्चर कितने? तीन। बात समझ में आ रही ना भैया? या सही से बताओ, क्या क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? पक्का ना? ठीक बात, नोट कर लो फटाक से। आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, 18 या 19 से पूछा हुआ क्वेश्चन है और बेनिहायती आसान कॉन्सेप्ट होता है। बस
तुम्हें चीजें दिखने लगे कि हमें पहले क्या देखना है, ऑक्टेट। अभी तो मजेदार क्वेश्चन तब बनेंगे जब 3 पॉइंट आपको और हम बता चुके होंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाली बात। तो 3 पॉइंट और बता देंगे तो ज्यादा बेहतर चीजें हो जाएंगी। किसमें बेटा? बी और सी में। बोला ना अभी 3 ही पॉइंट बताए हैं, 3 पॉइंट अभी बचे हैं, तो अभी उनको डिस्कस मत करो। जैसे वो 3 पॉइंट खत्म होंगे सब कुछ तुम्हें कंपेयर करना आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना? अभी रेजोनेंस के स्टेबिलिटी के हमने 3 ही पॉइंट बताए हैं। हाइपर खत्म होते ही चौथा पॉइंट हो जाएगा, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक बताते ही 5वां पॉइंट हो जाएगा। फिर हम बता पाएंगे आपको कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। बता चुके हैं, लिखवाया इसीलिए नहीं है क्योंकि कंपेयर तभी करा पाएंगे जब हम लोग वो तीनों पॉइंट साथ में पढ़ेंगे। अभी मैक्सिमम स्टेबल कौन है? पहला। इतनी बात क्लियर है भैया? ठीक बात। अभी तक यही नहीं पता है कि मीजोमेरिक इफेक्ट होता क्या है। अभी तो हम लोगों ने इतनी बातें पढ़ी, हाउ मेनी कंडीशन ऑफ मीजोमेरिक, एक ही बात है, मीजोमेरिक बोलो या रेजोनेंस बोलो, एक ही बात है, दोनों में से कोई नाम बोल लो। हमने अभी कंडीशन देखी है कि कब मीजोमेरिक पास होगा या कब रेजोनेंस पास होगा और कब रेजोनेंस पास नहीं होगा। मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है अब ये डिस्कस करने जा रहे हैं, जरा सुकून से आराम से समझना। CH2 डबल बॉन्ड CH, अभी तक तो मीजोमेरिक डिस्कस ही नहीं किया था कि होता क्या है। मीजोमेरिक का दूसरा नाम क्या? एक बात दिमाग में खतरनाक बिठा लो, जब तक रेजोनेंस पास नहीं होगा तब तक मीजोमेरिक हो ही नहीं सकता है। अभी मीजोमेरिक का दूसरा नाम क्या है? रेजोनेंस। तो 6 कंडीशन में से अगर कोई एक भी कंडीशन पास हो रही है तब तो मीजोमेरिक इफेक्ट लगेगा, वरना मीजोमेरिक इफेक्ट लगेगा ही नहीं। चलो चेक करते हैं, बताओ डबल बॉन्ड किसके किसके बीच में? कार्बन और हाँ इसमें भी इतना वहम है। अबे कार्बन और कार्बन के बीच में, कुछ लोग को हाइड्रोजन के बीच में ना दिख रहा, ये एक H इधर होगा, ये एक H इधर होगा। डबल बॉन्ड किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में या ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में? ऑक्सीजन और कार्बन। इतना तो दिखता है ना भैया? देखो मुस्कुरा रहा है, इसको याद आ गया कुछ। हाँ भैया, ये H नीचे बैठा होगा अमर भाई, ठीक है, इतना मंद मंद मत मुस्कुराओ। ये वाला H नीचे बैठा होगा, यहां पे डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। हाँ भैया, अब जरा ध्यान देना, हमें इतना बताना O और C में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा किसकी? जब भी डबल बॉन्ड दो डिफरेंट एटम के बीच में हो, एक की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हो तो डबल बॉन्ड नहीं देखेंगे। अभी बताया केस नंबर 3 में क्या देखेंगे? उसको सिंगल बॉन्ड, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा वहां माइनस, जिसकी कम उस पे प्लस। भूल गए बे नाइट्रोबेंजीन वाला केस? अभी भी बताया था कि अगर तुम्हें चार्ज ना दिख रहा हो, कभी भी ऐसा हो कि डबल बॉन्ड दो डिफरेंट एटम के बीच में हो, तो वो डबल बॉन्ड नहीं देखोगे, उसको एज ए सिंगल बॉन्ड देखोगे, क्योंकि बॉन्ड डबल में एक बॉन्ड पाई होगा, वो वीक होगा, अपने आप टूट जाएगा। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी वहां माइनस आ जाएगा और बगल वाले पे प्लस। तो भैया इसको तोड़ लेते हैं, ये तो सेम एटम के बीच में है, ये डिफरेंट एटम के बीच में, तो ये अपने आप टूट जाएगा। अपन नहीं तोड़ेंगे, अपने आप टूट जाएगा। तो टूट गया CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH टूट गया। अबे दिल नहीं टूटा, बॉन्ड टूटा है बे, देखो जरा। हाँ भैया, O पे चार्ज कैसा? माइनस, C पे चार्ज कैसा? प्लस। इतना बताना, जो बॉन्ड टूटा है वो सिग्मा है या पाई है? पाई बॉन्ड वीक होता है, पाई बॉन्ड टूटा है। तो अगर पाई बॉन्ड टूटा है तो इलेक्ट्रॉन कौन सा ट्रांसफर हुआ, सिग्मा या पाई?
जब पाई बॉन्ड टूटा है तो पाई इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा। भैया पाई बॉन्ड टूटा है तो पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। अब जरा देखो बॉन्ड कैसा, बेहतरीन, बगल में चार्ज कैसा, क्या रेजोनेंस लगेगा, क्या तीसरे पे आएगा, क्या बॉन्ड यहां आएगा, 100% आएगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है भैया, क्योंकि सिंगल सिंगल के जस्ट बगल में डबल, तो ये आ गया तीसरे पे, बॉन्ड आ गया इन दोनों के बीच में। अब क्या बना, CH2, ये प्लस आ गया यहां पे, ये बॉन्ड कैसा, सिंगल, ये क्या CH, एक बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड और, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड O, चार्ज कैसा, माइनस। तो ये इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है, देखो देखो देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सिंगल, सिंगल के बगल में डबल, ये निगेटिव यहां पे आएगा, हाँ आ जाएगा, जाने दो। फिर अबे क्यों नहीं आएगा, 100% आएगा। लेकिन 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 सुनना सुनना, लेकिन दिक्कत होगी थोड़ी सी। क्यों दिक्कत होगी, अबे एक बात बताओ, बॉन्ड ये नेगेटिव चार्ज यहां जाने में थोड़ी दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी, जाएगा 100% जाएगा, लेकिन जाने में दिक्कत होगी, जाने नहीं दिया जाएगा। रीजन क्या होगा कि हमें यह पता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, चलो हटाओ भाई, एक बात बताओ, स्टेथोस्कोप कौन पहनता है, डॉक्टर या इंजीनियर? डॉक्टर पहनता है ना, इंजीनियर तो नहीं पहनता है। O और C में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा किसकी? तो नेगेटिव चार्ज अपने पास रखने की कोशिश कौन करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा या कम? ज्यादा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा O की है, हाँ ये भागना चाह रहा है, रेजोनेंस पास हो रहा है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। ये नेगेटिव चार्ज को रोक के रखे, कितना भी रोक के रखे, जिसको बाहर की हवा लग गई सो लग गई, पास हो रहा है, पास तो होगा 100% विदाउट एनी एक्सेप्शन पास होगा। लेकिन यहां पे रेजोनेंस बहुत कम पास होगा, 30% 35%, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है, आगे बढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन पास होगा। चलो मान लिया पास हो गया, सुनना 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 सुनना, मान लो पास हो गया, ध्यान से समझना हम क्यों बोल रहे हैं पास होगा, अभी दिखने लगेगा तुम्हें। पास हो गया तो ये बॉन्ड यहां आया, ये नेगेटिव यहां आया, ठीक बात भैया ध्यान देना, ये बॉन्ड यहां आया, ये बॉन्ड यहां आया, क्या बनेगा वो देखना, नोट मत करना कुछ भी अभी। ये पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, बगल में CH, ये निगेटिव यहां पे आया, ये निगेटिव यहां पे आया। अब देखो सिंगल सिंगल के बगल में डबल, निगेटिव तीसरे एटम पे जाएगा, चला गया। बगल में बॉन्ड कैसा था, ये बॉन्ड कैसा था, सिंगल या डबल, अब कैसा हो गया है, सिंगल, क्योंकि बॉन्ड आ गया यहां पे, तो ये बॉन्ड सिंगल, बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड O। देखो जब माइनस प्लस अगल बगल हो, जब माइनस प्लस अगल बगल हो, तुरंत माइनस प्लस से मिलता है और एक नया बॉन्ड बनाता है। दुनिया में किसी भी कंपाउंड पे एक माइनस एक प्लस जस्ट अगल बगल हो तो माइनस प्लस से अट्रैक्शन करेगा और नया बॉन्ड बना देगा। तो एक्चुअल में ये माइनस प्लस अट्रैक्शन करेगा, नया बॉन्ड बना देगा। तो नया बॉन्ड जब बनाएगा तो देखो देखो नया बॉन्ड बना दिया, तो मन की आंखों से देखो क्या ये वही था जो है, हाँ ये तो वही बन गया। तो ये सब करने की क्या जरूरत थी, पास कराने की आगे कोई जरूरत नहीं थी। तुम्हें ये सब नहीं समझना है, समझाया इसलिए कि आपको ये दिख जाए कि अगर कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि ये पास तो कर गया सर, ये पॉजिटिव यहां पे आ गया, ये समझ में आ गया, ये पॉजिटिव यहां पे आ गया, समझ में आ गया, ये बॉन्ड सिंगल हो गया, ये भी समझ में आ गया, ये CH ये बॉन्ड डबल हो गया, ये भी समझ में आ गया, ये बॉन्ड सिंगल O माइनस, ये भी समझ में आ गया। लेकिन ये नहीं समझ में आया कि आपने यहां पे रोक क्यों दिया, आपने आगे क्यों नहीं बढ़ाया। क्योंकि अगर आगे, हमने बोला क्यों, तो बोले साहब ये आगे बढ़ तो रहा है, कंडीशन नंबर 4 लग तो रही है, सिंगल के बगल में डबल है, तो सिंगल पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव को यहां भेजो, बॉन्ड को यहां भेजो, अगर भेजा तो वही बन जाएगा जो वो पहले था, इसलिए पास कराने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है तो कोशिश करता उसको हम रोक के रखें। हाँ भैया, अब जरा ध्यान देना, हम मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है ये बताने जा रहे हैं। पहले क्या टूटा, पाई बॉन्ड नहीं, पाई बॉन्ड। पहले क्या टूटा, पाई बॉन्ड। कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद
क्या रेजोनेंस पास हुआ? हां, रेजोनेंस पास हुआ। तो मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? इन मेसोमेरिक इफेक्ट, फर्स्ट pi electron will be transfer from one atom to another atom, then must be passes condition of resonance। अगर खाली pi electron transfer हुआ और रेजोनेंस पास नहीं हुआ तो मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो और क्या पास हो? रेजोनेंस, तो मेसोमेरिक होगा, वरना मेसोमेरिक नहीं होगा। अब लिखना स्टार्ट करो, हेडिंग डाल के, डेफिनेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। डेफिनेशन का घंटा कोई काम नहीं पड़ेगा, लेकिन लिख लो। काम पड़ेगा सिर्फ एप्लीकेशन का। डेफिनेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। डेफिनेशन ऑफ mesomeric effect। बोले, in mesomeric effect, in mesomeric effect, first pi electron transfer in mesomeric effect, first pi electron transfer, रट्टा ना मारना, बस देख के समझना, अपने आप दिमाग में फीड हो जाएगा। फर्स्ट pi electron transfer, अबे first pi electron transfer from one atom to another atom, from one atom to another atom, then must be passes, then must be passes condition of resonance, then must be passes कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। सुना हमने लिखवाया क्या? हमने लिखवाया फर्स्ट पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, हमने ये नहीं लिखवाया फर्स्ट मस्ट बी पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ना ना ना, पाई इलेक्ट्रॉन भले ट्रांसफर ना हो, अगर रेजोनेंस हुआ तो विदाउट एनी एक्सेप्शन मेसोमेरिक तो होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बात सुनना, हमने क्या लिखवाया? फर्स्ट पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, देन मस्ट बी पासेस कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, तो मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। अब कौन सा होगा? पॉजिटिव मेसोमेरिक या निगेटिव, वो अभी आगे देखेंगे। पहले ये एग्जाम्पल बनाओ फटाफट। एग्जाम्पल बनाइए मेसोमेरिक का पूरा। क्या नोट कर लिया भैया? चलो हटाते हैं इसको। अच्छा, अगर कभी ऐसा हुआ कि डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड में से या तीन डबल बॉन्ड में से कोई भी डबल बॉन्ड डिफरेंट एटम के बीच में नहीं हुआ, सेम एटम के बीच में हुआ, तो भी आप पाई बॉन्ड को तोड़
सकते हो, 100% तोड़ सकते हो। किसी भी एक पाई बॉन्ड को आप तोड़ सकते हो, क्योंकि पाई बॉन्ड है यार, सिग्मा बॉन्ड नहीं है, बड़ी आसानी से टूटेगा। अब तुम बोलोगे सर दो सेम एटम के बीच में है, तो सेम एटम के बीच में होने पे कैसे टूट जाएगा, कैसे एक पे माइनस एक पे प्लस आएगा, कैसे मानेंगे एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है? अरे तुम भूल गए इंडक्टिव इफेक्ट। क्या इसको नोट कर चुके हो? ठीक है, अब जरा ध्यान देना। देखो कहां रख दिया अभी, हटाओ। बोलो भैया, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है, हाँ कार्बन कार्बन के बीच में है। अब एक बात याद दिलाना, बोलो मेरे लाल, ये जो है ये माइनस आई है या प्लस आई है? माइनस आई, सही या गलत? बे नसेबाजों, भूल गए माइनस आई है। एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं? माइनस आई। एल्किल ग्रुप होता था प्लस आई, ये एल्किल थोड़ो ना है, क्या है? एल्कीन। बेटा रिवाइज करके आया करो, जितना पढ़ाया करें। हाँ भैया ध्यान देना, एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं? माइनस आई। बोलो, ये जो माइनस आई होता है इसका काम क्या होता है? रिपल, अट्रैक्ट। आवाज नहीं किसी की। माइनस आई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग होता है, सही बात या गलत बात? सही बात, ठीक है। माइनस आई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, अंदाजे से बता रहे हो, पता है बेटा, रिवाइज करके नहीं आए हो, ठीक है। माइनस आई होता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग। अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। अगर अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो डायरेक्शन नंबर 1 सही या डायरेक्शन नंबर 2 सही? इसमें भी दिक्कत है। आहा बेटा एक बात बताओ, मतलब इतनी या तो जानबूझ के नहीं बताते हो, मौज लेने के लिए, थोड़ा चिढ़े थोड़ा मजा आएगा, या तो अबे मेरे भाई हमने मेरे पास इलेक्ट्रॉन थे, हमने इलेक्ट्रॉन को ऐसे कर दिया, तो ये क्या किया? रिपल या अट्रैक्ट? क्या बात है। और इलेक्ट्रॉन को ऐसे ले लिया तो क्या हुआ? अट्रैक्ट। तो भैया ये माइनस आई या प्लस आई? माइनस आई। माइनस आई इलेक्ट्रॉन रेपलिंग होता है या अट्रैक्टिंग होता है? तो बताओ ना, डायरेक्शन नंबर 1 सही या 2 सही? खत्म हो गई बात यार। ये माइनस आई है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग होगा, इलेक्ट्रॉन इसकी ओर आएगा, डायरेक्शन ये आएगी, ये डायरेक्शन तो किसकी हो गई? इलेक्ट्रॉन रेपलिंग की। तो ये गलत और ये वाला सही। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है तो यहां पे आ जाएगा माइनस और यहां पे आ जाएगा प्लस। खैर हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं, इतना दिमाग, इतनी गहन मुद्रा में, इतना शकल में, इतनी आंखें टेढ़ी करके मत सोचो। सिर्फ इतनी सी बात बताने चाह रहे हैं कि अगर डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होता है तो भी डबल बॉन्ड सिंगल में टूटता है, एक पे माइनस आता है और एक पे प्लस। अब लिखो जरा क्वेश्चन, which of the following compound cannot be passes mesomeric effect? आंसर बोलना नहीं, ऑप्शन नोट करो, जिसे पूछना होगा हम पूछ लेंगे।
पहले तो ये देखना सिखाएं कि मीजोमेरिक कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, तब तो हम उसका एप्लीकेशन सिखा पाएंगे। जहां जहां रिजोनेंस होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन, वहां वहां मीजोमेरिक होगा। जहां रिजोनेंस होगा वहां मीजोमेरिक होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। चलो आप बताओगे, हम सॉल्व करते चलेंगे। चित्रांश भाई ये बताओ कि ये जो पहला वाला कंपाउंड है इसमें रिजोनेंस होगा या नहीं होगा? बोलो होगा? पक्का? अगर ना देख पाते हो ना तो कभी भी ऐसा हो डबल सिंगल अल्टरनेशन पे हो, डबल सिंगल अल्टरनेशन पे हो तो 100% रिजोनेंस होगा, 100% होगा। अगर डबल सिंगल अल्टरनेशन पे हो, अल्टरनेशन समझते हो ना, डबल सिंगल डबल, तो देखो भैया डबल सिंगल डबल अल्टरनेशन पे है, 100% रिजोनेंस होगा। और रिजोनेंस होने का मतलब है क्या पास होगा? मीजोमेरिक। कैसे होगा ये भी देख लो। किसी भी एक बॉन्ड को तोड़ लो, डबल को सिंगल में, एक पे माइनस और एक पे प्लस, प्लस है सिंगल के बगल में डबल है, क्या पास होगा? रिजोनेंस। तो जब कभी कोई चांस ना दिखे, 2-2 3-3 4-4 डबल बॉन्ड दिखे तो इतना देख लो, क्या सिंगल और डबल बॉन्ड एक भी अल्टरनेशन पे है? तो देखा डबल सिंगल डबल, हाँ भैया अल्टरनेशन पे है तो 100% रिजोनेंस पास होगा। यहां पे आ गए, यहां तो डबल बॉन्ड है ही नहीं यार अल्टरनेशन पे, सिंगल डबल सिंगल डबल, कम से कम 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए तब तो अल्टरनेशन हो पाएगी, कम से कम 2 डबल बॉन्ड। अच्छा तो अब जरा चेक किया, Cl के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। कितना गया? 1, बचा कितना? 6। अरे यार ये तो पास कर रहा है, क्योंकि सिंगल के बगल में क्या? डबल, सिंगल के पास क्या? लोन पेयर। कंडीशन नंबर 5 रिजोनेंस की, और रिजोनेंस पास हुआ मतलब 100% मीजोमेरिक पास हुआ। सेकंड वाला भी पास करेगा। अब आ गए थर्ड वाले पे। भैया बॉन्ड कैसा? डबल। अब कैसा? फिर कैसा? अरे लगातार आ गया, सिंगल और डबल बॉन्ड की अल्टरनेशन ब्रेक हो गई तो किसी भी हालत में रिजोनेंस पास नहीं करेगा। तो आंसर हो क्या पूछा क्या था? पास करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो गया? सी। जिनको दिक्कत है वो जरा एक बार और ध्यान दें, ये डबल बॉन्ड डिफरेंट एटम के बीच में है, बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल में, ओ पे माइनस आएगा, सी पे प्लस आएगा।